ये सब जो डिसीजन लिए हैं वो सब सोच समझ के लिए हैं। जोर से सरकार का डिसीजन से हम पूरे तरह से सहमत हैं और उस बात का हम समर्थन भी करते हैं। बहुत अच्छा इस बार ये किए नियमावली बनाए हैं, उसमें कस्टम को इस बार मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। ये बात देख करके बहुत अच्छा लगा। अब इससे क्या होगा कि हम लोग का जितना भी मिनरल रिसोर्सेज वगैरह होगा और मतलब जितना भी फॉरेस्ट वगैरह ये सबको थोड़ा सा डिफेंड करने में आसानी हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से पेस एक्ट का ये हो गया आपका बेनिफिशियल बात। और भी बहुत सारा बात हो गया, जैसे पुलिस अगर किसी को अरेस्ट भी करता है तो 48 घंटा का अंदर गांव को इन्फॉर्म करना होगा, ग्राम सभा को वो होगा, 15 दिन का अंदर लिखित में देना होगा। ये सब भी थोड़ा सा अच्छा बात हो गया। तो मतलब टोटली अगर आप देखिएगा ना, पेस एक्ट जो अभी ये लागू होता है तो इससे ना एम्पावर कर दिया जाएगा पूरा ग्राम सभा सबको। 2066 जो पंचायत हैं उतने सभी पंचायत को मतलब ये एक प्रकार से नया राह मिलेगा, नया मतलब नया तरीका मिल जाएगा उनको। फिर उससे क्या होगा कि जितना भी गांव वगैरह का है वो सबका और डेवलपमेंट थोड़ा अब स्पीड से होगा, अब स्पीड पकड़ेगा। किस तरह का फ़ायदा? किस तरह का मतलब आप जैसे देखिए वहाँ क्या है ना, आपका जो गवर्नमेंट से भी ऊंचा मतलब ये पावर दे दिया गया है वो आपका पंचायती राज को दिया गया है। तो उससे आप समझ सकते हैं, बाकी आइडिया इतना लगा सकते हैं। तो रूढ़ी जनविधि को बचाने, रूढ़ी जनविधि जितना भी आपका कस्टम वगैरह उन सभी को बचाने के लिए भी तो मतलब संरक्षण दे दिया गया है पैसा के अभी कुछ लोग हैं जो सरकार ड्राफ्टिंग की है उसमें बोल रही है कि सरकार है ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अधिकार नहीं देना चाहती है। ये अमली जामा पहना करके मतलब पित्तल पर सोना चढ़ा करके पेश कर रही है। इसका हम विरोध करते हैं पेशा एक्ट को। किस आधार पर? नहीं देखिए, ऐसा इस पे तो कुछ आधार तो लग नहीं रहा है, क्योंकि देखिए इस पे तो मेन बात कस्टम का बात किया गया था। जो पहले कस्टम लागू नहीं था तो अभी हो गया है, तो वो तो आपका हर जगह से ना डिफेंड होगा। रूढ़ी जनविधि, तो रूढ़ी जनविधि होगा आपका, वो हर तरह से डिफेंड हो गया। प्लस उसके साथ साथ आपका ना जो रूढ़ी जनविधि था उसको मतलब ये क्या बोलते हैं उसको मतलब ये लिखित रूप से भी कर दिया जाएगा, तो आपका वो डिफेंड होने में और ज़्यादा मदद मिल जाएगा। ये बात हो जाता है। और बाकी से मैं तो बताएं ही, जैसे खनिज पदार्थ वगैरह हो गए तो वो सबको आपका डिफेंड करने के लिए वो सब का जितना भी है बेचने वगैरह का अधिकार वो सब ग्राम सभा को होगा। तो वो थोड़ा सा सोच समझ के उन सब में डिसीजन लिया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा। तो जो अभी लोग कर रहे हैं कि सरकार का हम विरोध करेंगे इस नियमावली का, तो किस आधार पर विरोध करना चाह रहे हैं? क्या खास कारण मानते हैं? देखिए उसका मेजर रीज़न हमको लगता है ना कि कस्टम में नहीं आते होंगे, इसलिए ही विरोध हो रहा होगा। नहीं तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, जो कस्टम में आएगा तो वो पूरा इसको सपोर्ट करने का ही ना आगे बढ़ेगा। तो कस्टम में आने का क्या विधि है, क्या प्रोसेस? कस्टम आने का विधि आपको रिवाज प्रथा चलन दस्तूर ये सब मानना होगा और हिंदू होना मस्ट है, तभी आपका कस्टम है। क्योंकि धार्मिक आधार पर देखिएगा ना तो जितने भी जनजाति वो सब हिंदू है, ये सबको मानना नहीं चाहते हैं। बट हम हर वीडियो में ये बात इसलिए दोहरा रहे ताकि मतलब जागरूकता आ सके, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी लोग जानते ही नहीं कि वो हिंदू है। जैसे आप देखिएगा हिंदू विवाह अधिनियम का धारा 3 उसमें स्पष्टीकरण पढ़िएगा ना, उसमें साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जितने भी मतलब ये बौद्ध जैन सिख के अलावा जितने भी हिंदू धर्म के अन्य रूप या विकास है, जैसे स्वामी नारायण संप्रदाय, प्रार्थना समाज, फिर आपका लिंगायत हो गया, तो ये सब टाइप का है। और उसके साथ साथ आदिवासी समाज भी, इन सभी को हिंदू समझा जाएगा, सब बोला गया है उसमें। तो वो हो गया आपका। और बहुत सारा बुक्स के तहत उसमें बताया गया है, बहुत सारा अन्य अन्य, जैसे आपका यूसीसी हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी हिंदू मानता है लेकिन हम लोगों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कस्टमरी लॉ चलता है, जो कि जिसके आधार पर पंचायती मतलब पंचायती राज अधिनियम और आपका पंचायत एक्ट ये सब बना है, ठीक है। तो वही है, तो इसी को मतलब कस्टम जो मानेंगे वही यही सब के अंतर्गत में आएंगे। हिंदू होना अनिवार्य है, तभी होगा। तो आपका कहने का मतलब है वो लोग जो लोग कस्टमरी के आधार पर वो उसके अंदर नहीं आ रहे, इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं, ताकि जनरल जगह पर ये पेशा एक लागू हो, ताकि उसके दायरे में ये लोग आ सके। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वही कारण हो सकता है मेरा। नहीं तो जिसका ऊपर कस्टम लागू होगा वो क्यों ही चाहेगा कि ये इसका विरोध किया जाए। कस्टम लागू होगा तभी ना, कस्टम से ही मोस्टली सब है, जैसा आपका ट्राइबल रेंज जस्टिस, CNT, SPT, ये सब आपका कस्टम पे आधारित है। तो जैसे बहुत लोग हैं कि आदिवासी ही हैं लेकिन अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, या फिर हाँ, जो आदिवासी तो रूढ़िवादी प्रथा जो है उसको छोड़ चुके हैं, तो क्या वो लोग अंदर आएंगे आदिवासी होने के नाते? देखिए वो लोग नहीं आएंगे, उनको हिंदू धर्म के तरफ से ही आना होगा। देखिए मेन बात क्या है ना, आदिवासी हम स्टार्टिंग टाइम से ही बोले थे, आदिवासी प्रथम हिंदू, उसके बाद है बाकी सब। जैसे हम आपको बताए थे हिंदू धर्म का 3 फॉर्म्स आप बोल सकते हैं, 3 फॉर्म है। तो सबसे पहला आता है वैष्णव। वैष्णव में विष्णु जी एवं ये लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जिनको हम लोग संताली में या तो मुंडारी या तो हो में ठाकुर जी या ठाकुरन जी बोलते हैं।
तो ये हो गया आपका। बाकी अन्य जनजाति के लैंग्वेजेस में उनको अलग अलग बोलते हैं, लेकिन अपना बता दे रहे हैं हम लोग। तो उनके बाद मतलब वैष्णव के बाद आपका आ जाते हैं शैव। शैव में आते हैं आपका मरांग गुरु की पूजा की जाती है, मरांग गुरु एवं अन्य अन्य देवताओं की। फिर सबसे लास्ट में आते हैं जिनको बोलते हैं ये शाक्त। शाक्त में आपका देवियों की पूजा की जाती है, जैसे आपका काली माँ हो गई, महाकाली, देवी दुर्गा, फिर आपका ये पार्वती हो गई। तो इन सभी की पूजा की जाती है। तो ये सब मतलब ये सब किसके किसके अंतर्गत आ रहा है? हिंदू धर्म के अंतर्गत आ रहा है, तभी तो प्रथम हिंदू हुए कि नहीं, इसलिए हम लोग हिंदू हैं। और मेन बात बहुत सारा कारण है, जैसे बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं ना, देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन वो सब इस वीडियो से क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे कि अगर ना आदिवासी समाज में भी अगर किसी का भी मृत्यु होता है, किसी कोई व्यक्ति का, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, तो सबसे पहले अगर उसका शव को अगर ये मसना ले जाया जाता है, मसना यानी शमशान घाट, तो अगर वहाँ ले जाया जाता है तो उससे पहले मतलब ये बोला जाता है राम नाम सत्य है। तो उसका पीछे कारण, मतलब उसका पीछे कारण क्या हो सकता है? तब तो हिंदू नहीं होंगे। मतलब अगर ऐसा बोला जा रहा है राम नाम सत्य है, तब 100% चांसेस है कि हिंदू थे ना, या तो हैं। इसलिए तो पूर्वज थे हिंदू, इसलिए हम लोग हैं। उसके बाद अभी बहुत सारा बात रहेगा, जैसे हम बताए थे पिछला बार बजरंगबली का झंडा गाड़ा हुआ रहता है, वो वाला बात आपको बताए थे। मोस्टली जनजाति के घर में गाड़ा हुआ है, लेकिन आज वो लोग मानेंगे नहीं कि वो लोग हिंदू हैं। झंडा गाड़ल है, वो प्रथागत है। वो क्या है हम लोग के होड़मान ही ना है वो। और देख लीजिए आप, जितना त्यौहार वगैरह है, तो त्यौहार वगैरह में भी हिंदू हिंदू पद्धति से मनाते हैं हम लोग। जैसे कि अगर आप देखिएगा, आप लोग दिवाली बोलते हैं, हम लोग उसको सोहराई वगैरह बोलते हैं, वो तो मुंडा का हिसाब से। फिर और बाकी वगैरह में देखिएगा, जैसे दुर्गा पूजा हो गया तो आपका दशई हो गया, इसको तो आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर और भी अन्य अन्य हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब ये त्यौहार वगैरह हैं जो कि इससे पढ़ते हैं, हिंदू धर्म का ही ये है। इसलिए आदिवासी पहले से ये सब करते आ रहा है। जैसे कि हम लोग का में शायद उसको फगवा बोलते हैं, आप लोग हमें उसको होलिका दहन बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे टाइप का इन सभी कारणों की वजह से जितना भी जनजाति है वो हिंदू है। तो जैसे अपने आप को अगर हिंदू नहीं मानते तो उनको क्या क्या नुकसान होगा? क्या क्या नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहला बात, आप ये CNT SPT में तो नहीं आइएगा। सबसे पहला बात, आपका तो स्टार्टिंग से ही आपका आर्टिकल 13 खत्म हो गया, रूढ़िजन विधि के तहत तो आप आ नहीं रहे। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जब आपके साथ भेदभाव हो ही नहीं रहा है तो आपको इसका ज़रूरत किस बात का है? ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ 1989, ये वाला SC/ST एक्ट के तहत आप केस नहीं कर पाइएगा। फिर आप CNT SPT में आइएगा ही नहीं, तो किस बेसिस पे आप अपना ज़मीन जायदाद वो बचाने पाइएगा? बस यही SPT और ये CNT। तो ये सब क्या है ना, कस्टमरी लॉ है, और कस्टम हिंदू के तहत आता है, क्योंकि प्रथम हिंदू आदिवासी लोग हैं, वो लोग स्टार्टिंग से जो कस्टम्स को फॉलो करते आ रहे हैं। देखिए, हम पिछला बार भी बोले थे, इस बार बोलना चाहेंगे, ट्रेडिशन और कल्चर ये सब बनाए जाते हैं, लेकिन कस्टम जो रहता है ना, वो आपका सदियों से चला आता है, उसको कभी बनाया नहीं जाता है। कस्टम मतलब प्रथा, रूढ़ी एवं प्रथा, रूढ़ी प्रथा रिवाज चलन दस्तूर, ये सब जितना भी आपका ये कस्टम एंड यूजेज के तहत आता है, समझे? तो कस्टम एंड यूजेज जो रहेगा आपका, वो हमेशा प्रथागत पूर्वजों के तहत चलते हुए आता है, और उसको आप कभी बदलते नहीं हैं, वो वैसा का वैसा ही फॉलो होता है। लेकिन वहीं आप देखिएगा ट्रेडिशन और कल्चर में, तो उन सभी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कस्टम में कभी नहीं होता है। तो इसलिए कस्टम बनाया नहीं जाता है, कस्टम सदियों से चलाता है, और ट्रेडिशन जो रहता है कल्चर वो बनाया जाता है। तो अभी जो सरकार नियमावली बनाई है उस आधार पर ये पेशा एक जनजातियों के हित में है। हाँ, जनजातियों के हित में है। जल जंगल ज़मीन जो बोलते हैं कि बचाना है, तो उससे हो जाएगा। आपका CNT SPT उसी के तहत आ गया, जिस टाइम पे रूढ़ी जन विधि का बात हुआ था कस्टम में। तो ये एक प्रकार से आपका ये हो गया। फिर आपका फंड्स वगैरह भी होगा, जैसे मनी फंड्स, फूड फंड्स, मतलब बाकी बहुत अन्य तरह का जितना भी फंड्स दिया हुआ है, वो सब भी आपका उसमें आ गया। तो सरकार आपका ना मतलब वो देखेगा कि गाँव का सिचुएशन कैसा है, उस आधार पर आपको फंड्स अलॉट करेगा, वैसा। तो वो तो ठीक ही किए हैं। फिर आपका ग्राम सभा को तो बहुत ज़्यादा पावर दे दिए पंचायती राज के तहत, तो वो तो फ़ायदेमंद ही बात हुआ ना। आप सोच के देखिए, जैसे अगर कोई गांव का अगर वो कोई मुखिया है, तो उसको इतना पावर है कि वो मतलब ये मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वो उसको ऊंचा पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आदेश देता है कि उस गांव में जाना है, और अगर वहाँ का मुखिया रोक देगा कि नहीं घुसना, किसी को अलाउ नहीं है, ग्राम प्रधान, तो वो सरकार को भी घुसने का अनुमति नहीं है। तो इतना पावर इनफ नहीं है क्या? आप भी सोचिए। तो पावर तो दिया गया है, एम्पावर बहुत अच्छे से किया गया सरकार का, इसलिए मतलब सरकार का समर्थन में है हम। तो आप जनजाति हैं और पेशा एक लागू होने वाला है।
आप उन लोगों को लिए क्या संदेश देंगे जो पेशा ईट के अंदर का ताजा है, जो अगर छोड़ चुके हैं या छोड़ने का रीजन हुआ हो, तो अगर वो मानते हैं या मानने की कोशिश करें या फिर उसके अंदर आना चाहें, तो क्या संदेश देंगे आप? संदेश वही देना चाहेंगे, कस्टम जानिए। जैसे बहुत कोई सरना के चक्कर में अपना मतलब ये कस्टम समाप्त कर लिए, तो ये सब है ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस, फिर आपका CNT SPT, और एक हो गया आपका संताल परगना गेजेटियर एक्ट, वो सब पढ़ सकते हैं, रांची गेजेटियर। तो इन सभी में आपका कस्टम दिया हुआ। कस्टम जितना भी है आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है, शादी ब्याह, आपका जन्म, आपका मृत्यु, ये सब जितना भी कुछ है आपका कस्टम के तहत होता है, और हिंदू कस्टम के तहत होता है, समझे। क्योंकि कस्टम सिर्फ हिंदू धर्म है और जाति प्रथा भी हिंदू धर्म है। बहुत कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। तो आप देखिएगा ना, बाकी किसी भी समाज में जाति नहीं है सिवाय हिंदू धर्म का। जैसे आप देखिएगा, बहुत कोई बोल देता है कि आदिवासियों का जाति नहीं होता, वो लोग का कबीला होता है, तो ये भी सरासर गलत है। सबसे पहला बात, अगर आप कबीला यानी सेप्ट या क्लैन का बात कीजिएगा, तो एक कबीला का तो एक ही गोत्र का व्यक्ति हो। अगर मान के चलिए कि अगर हम होरो रहते, तो मेरा जितना भी गांव वाला है सब तो होरो ही ना मिलेगा, क्योंकि एक गांव में तो एक ही व्यक्ति का ना मतलब ये कॉमन एंसेस्टर का जितना भी बच्चा है वो होगा। तो वही तो उसी प्रकार का जितना भी मतलब रिश्तेदार वगैरह होगा, वो सब सेम एक कॉमन मतलब ये एंसेस्टर का होगा, जिसका सेम क्लैन रहेगा आप सबको एक। तब वो डिफरेंट गोत्र से शादी करता है, डिफरेंट क्लान से। जैसे होरो है तो अब वो डिफरेंट में ढूंढेगा, तो जैसे भुटकुमार खोज सकता है, या तो किसी किसी और को। बहुत सारा एग्जांपल, जैसे लिंडा उंडा ढूंढेगा ऐसा गोत्र का हिसाब से। तो वो कबीला जो हो गया वो आपका सेप्ट का हो गया। बाकी बात जो बात हुआ कास्ट का, तो जैसे बहुत कोई बोलता है कि अगर उसमें कास्ट नहीं है, मुंडा हो संताल, ये लोग तो चलिए एक ही समूह का है, लेकिन कास्ट वाइज से डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन सेम ही पड़ता है। होड़ होड़ो हो, एक्चुअल ये है इनका जाति, जिसका अर्थ होता है मानव। ऐसा मतलब इसका इनका हिस्ट्री में है। संताल सृष्टि कथा अगर आपको बाकी जानना है तो संताल सृष्टि कथा में ये सब अवेलेबल है। बाकी बात हो गया कि अन्य जितना भी जनजाति है, तो जैसे देखिए बहुत सारा जनजाति वो बोल देता है कि जात नहीं होता है। तो जब भी विवाह होगा तो क्यों मतलब ऐसा कर देता है कि नहीं ये मतलब जैसे मुंडा है तो वो बोल देगा कि नहीं मतलब वो मतलब ये उनका उनका जो है ये कास्ट अलग है। तो ऐसा होता ही है। जैसे अगर कोई ओराव है तो वो बोलेगा कि नहीं ये मुंडा है, तो हम मतलब इसका इसका परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो कास्ट का ही बात आता है। अपना समाज में ही शादी करना ये हिंदुओं का पहचान होता है, सबसे मेन बात है। और जो मतलब इसका विपरीत जा रहा है तो वो तो गलत है। ये बात तो आप भी मानते हैं। समाज से वो बाहर चला गया ना डायरेक्टली, अगर वो समाज की बात नहीं माना तो। बस ऐसा है, इसलिए हिंदू है। परिचय। नाम अमन मुंडा हुआ।